तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ही है काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है जीकेस और मोनेरो टोकन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुबई बैन करता हुआ नजर आ रहा है मोनेरो और जीकेस टोकन को। तो यहाँ हम फोकस करेंगे जीकेस टोकन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीकेस टोकन की मैंने 3-4 दिन पहले न्यूज दी थी। यहाँ पर जो डेवलपर टीम है उसने रिजाइन दे दिया है, सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो शायद लगा यहाँ पर दुबई वाली यानी कि दुबई की जो अथॉरिटी है उसको कि यहाँ पर भाई क्रैश आ सकता है, तो उन्होंने बैन कर दिया। यहाँ पर क्या क्या बैन किया गया है? जो भी जीकेस की रेगुलेटेड ट्रेडिंग हो रही थी उसको तो कर दिया, जो रेगुलेटेड यहाँ पर अप्रूव थी वो हो चुकी है बैन, और वहीं पे इसके जो फंड थे और डेरिवेटिव मार्केट में भी जो ट्रेडिंग चल रही थी वही बंद हो गई है। तो कह सकते हो यहाँ पर अब जीकेस टोकन को कुछ दिनों के लिए बैन किया गया, जब तक डेवलपर ज्वाइन नहीं करते या कोई नया सीईओ आके अपने हाथों में यहाँ पर डोर नहीं संभालता किसकी, जीकेस टोकन की। दोस्तों तो अब चार्ट देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो जब से यहाँ पर टीम ने रिजाइन दिया है क्या गिरी थी मार्केट, देख लो क्या गिरी है, जबरदस्त गिरी है। तो आज और कल यहाँ पर अच्छी खासी हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। क्या पता ये ऊपर के लिए हो या फिर कह सकते हो रीटेस्टिंग कैंडल हो, और यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद एफवीजी के बाद ये नीचे गिर जाए दोस्तों, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी जब तक टीम नहीं आ सकती ये कह सकते हो किसी के हाथों में नहीं है, यानी कि कह सकते हो चांसेस है इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश होने के ही दोस्तों, जैसी न्यूज़ रोज निकल के आ रही हैं। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई कॉइन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क अपने आप को एक्सपेंड करेगा 2026 में। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी न्यूज़ आई है कि पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कमिंग, जो पूरी तरीके से रेडी हो रहा है, ये इन्होंने डाल दिया है। और मैंने आपको 3-4 दिन पहले न्यूज़ दी थी कि यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्जन या कह सकते हो पाई का वर्जन 3 यहाँ पर अपडेट किया गया है। अपग्रेड करने के बाद इंटीग्रेशन एस्टेलर कोर के साथ की गई। वहीं पर जनवरी में 134 मिलियन पाई जो टोकन है वो अनलॉक भी हुए हैं, और पाई पेमेंट 10 मिनट में हो जाएगी, ये अपग्रेडेशन भी किया गया है। तो यहाँ पर पाई की तरफ से काफ़ी अच्छा काम या कह सकते हो काफ़ी शानदार काम किया जा रहा है फिलहाल। बाकी चार्ट दिखाऊं तो चार्ट देखने के बाद कहोगे कि भाई ये एनालाइज करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, और ये डे का चार्ट है, कोई मिनट का नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो पाई का चार्ट फिलहाल बुरी कंडीशन में डाउन ट्रेंड में और फिलहाल कंसोलिडेशन में भी चल रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पंजी पेंगुइन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन डिले करती हुई नजर आ रही है पंजी पेंगुइन का जो ETF आने वाला था दोस्तों। तो यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, ये भाई डिले नहीं कर रही है, पूरी तरीके से इसे रोक के बैठी हुई है। तो अब यहाँ पर ग्रे स्केल थोड़ा सा दम लगा रहा है ताकि यहाँ पे पंजी पेंगुइन और टीरो का जो क्रिप्टो ETF है वो आ सके, पर इसकी लिस्टिंग हो जाए तो ठीक ठाक ही रहेगा। बाकी कोशिश तो कर रहा है ग्रे स्केल। बाकी चार्ट देख ले पंजी पेंगुइन का तो ये डाउन ट्रेंड में ही नजर आएगा, और ये चार्ट देखने के बाद लगेगा कि यहाँ पर जैसी मार्केट हमें देखने को मिली थी अच्छी खासी ग्रीन में, तो ये भी पिछले 10 दिनों के अंदर अच्छी खासी ग्रीन में गई है। तो कुछ इस प्रकार से जा सकती है अगर ETF जल्द अप्रूव हो जाए, वरना नीचे भी जा सकती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से रीटेस्ट लेने के बाद। तो न्यूज़ अच्छी है, चार्ट फिलहाल ढीला ढाला चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लगभग 80 ट्रिलियन शिबा इनू एक्सचेंजों से विड्रॉल किए गए हैं, और ये विड्रॉल किसने किए भाई? बड़ी बड़ी वेलों ने किए हैं। जिस कारण हुआ क्या है, तो यहाँ पे सप्लाई थोड़ी सी हमें नजर आई है कम होती हुई एक्सचेंजों में, क्योंकि जब भाई 80-82 ट्रिलियन डॉलर जो कि 30 दिनों के अंदर निकाले गए हैं या कह सकते हो विड्रॉल किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो रखे गए होंगे वेलो के द्वारा, ताकि यहाँ पर लगभग देख सकते हो 280% की हमें रैली देखने को मिल सके। और ये न्यूज़ मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी दी थी कि यहाँ 300% की रैली देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हो रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ और भी अपडेट आ चुकी है शिबा इनू की तरफ से, तो रैली देखने को मिल सकती है। बाकी तो भाई साहब देखो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ये वेल क्या चाहते हैं, इसे और भी डिस्ट्रॉय करना या फिर इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली ना लाऊं, वो तो वेलो के ऊपर है। तो फिलहाल अगर आप नए हो तो इस टोकन से बचिएगा, वरना जो खिलाड़ी हैं वो तो इसमें जरूरी घुसेंगे। तो चार्ट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नजर आया है, जैसे मार्केट ऊपर गई शिबा इनू ऊपर गया, तो क्या पता भी ये रीटेस्टिंग लेके ऊपर भी जाए, जिस हिसाब से न्यूज़ और अपडेट आ रही हैं दोस्तों। बाकी तो ये नीचे चल ही रहा है डाउन ट्रेंड में यार। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा टॉम सिली की जो बिटमाइन कंपनी है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। कैसे कर रही है? तो ये भाई लगभग 86,400 इथेरियम और स्टेक करती हुई नजर आई है, या कह सकते हो खरीदती हुई नजर आई है लगभग $266 मिलियन का माल दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब तक ये लगभग $3.33 बिलियन का माल खरीद के बैठी है। लगभग 10,80,000 इथेरियम इसके पास है दोस्तों, जिन्हें स्टेक करके ये बैठी है और अब भी खरीदती हुई जा रही है, यानी कि बड़ी फर्में खरीद रही हैं। तो चार्ट भी एक बार देख लिया जाए क्या असर हो रहा है चार्ट पे। तो फिलहाल चार्ट तो हमें लग रहा है कि हाँ अब ट्रेंड में चेंज थोड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रे लाइन लग रही है मुझे नजर आ रही है। तो जो मैंने आपसे कहा था लगभग 15-20 दिन पहले कि $3600 पर जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ
दोस्तों ये 15-20 दिन पहले भी मैंने कहा था, 30 दिन पहले भी कहा था कि $3600 तक तो इसका जाना लग भी रहा है। लेकिन हाँ, अब $5000 जाएगी ये नहीं, वो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ $3600 तक तो लग रहा है कि अपना सफर तय कर सकता है इथेरियम। बाकी तो भाई मार्केट पर डिपेंड है ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई लीसा टोकन की तरफ से, तो लीसा टोकन से थोड़ा दूर रही है क्योंकि ये भाई क्रैश हो चुका है। लगभग देख सकते हो 28 सेकंड में $170 का यहाँ पर डंप आता हुआ नजर आया। अब ये देखो 28 सेकंड में आया, तो समझ सकते हो किसी वेल ने, या कह सकते हो रग और पुल। रग पुल वो होता है जब मार्केट में बड़ी बड़ी वेल आती है, माल बेच के भाग जाती है और टोकन पूरी तरीके से क्रैश होता है। तो 76% ये क्रैश हो गया, तो आप बच के रहिएगा। फिलहाल तो 60% के आसपास क्रैश ये चल ही रहा है। तो हाँ, आपको सिर्फ बचना है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए आए तो। बात करूं जाते जाते, इंडिया क्रिप्टो मार्केट के लिए नए केवाईसी रूल लेकर आ चुकी है। अब ये क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल है, जिसमें से 2 रूल मैं आपको बता देता हूँ। 5 रूल आए, जिसमें से केवाईसी आपकी वीडियो कॉल द्वारा होगी, यानी कि आप असली में हो या नहीं ये सब देखने के लिए। दूसरा क्या है, अगर आप आधार कार्ड से अपना जो भी अकाउंट बनाते थे, तो अब आपका OTP आधार कार्ड और एक और आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो वो आप लगा दो। तो यहाँ पर 3 और रूल है, वो भी इजी से रूल है, लेकिन टैक्स के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है भाई सब क्रिप्टो में। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।